थर्ड क्वेश्चन जो आपसे बन सकता है वो बन सकता है हाउ डू यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान। आप अपना लेसन प्लान को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए उसकी प्लानिंग हम एडवांस में करनी पड़ती है। ऐसे ही टीचिंग को अपनी क्लासरूम को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें प्लानिंग जो है वो पहले से ही करनी पड़ती है और वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान टीचर का एक बेसिकली गाइड होता है जो कि टीचर को बताता है व्हाट टू टीच एंड हाउ टू टीच। तो अब क्वेश्चन बना है आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो लेसन प्लान में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम उसमें ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि इस लेसन के बाद पढ़ने के बाद हमें इसका उद्देश्य क्या है, बच्चे से क्या सीखेंगे, उनके बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएगा। हम बेसिकली उसमें बिहेवियर ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या क्या चेंज आएगा। सेकंड हम उसमें इंक्लूड करते हैं टीएलएम, हम कौन से टीएलएम का यूज करके इस लेसन को पढ़ाएंगे। थर्ड हम उसमें यूज करते हैं टीचिंग मेथड कि कौन कौन से टीचिंग मेथड का यूज करके इस लेसन को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। फोर्थ हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं स्किल्स कि इस लेसन से बच्चों में कौन कौन सी स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे हम इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ा रहे हैं तो हम उनकी रीडिंग स्किल, प्रोनाउंसिएशन स्किल, राइटिंग स्किल, इन सबको इस चैप्टर से इम्प्रूव करेंगे। फिफ्थ हमें उसमें इंक्लूड कर सकते हैं इवेल्युएशन कि चैप्टर को पढ़ाने के बाद हम बच्चों का इवेल्युएशन हम चैप्टर के बीच बीच में भी करते रहते हैं क्वेश्चन पूछ के। तो इवेल्युएशन कैसे करेंगे। सिक्स चीज हम रिकैपिचुलेशन, उस चैप्टर को जब कंप्लीट हो गया तो उसका रिकैपिचुलेशन, उसे छोटा सा समरी लेकर बच्चों से निकलवाएंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा और लास्ट में हम उसमें होमवर्क बच्चों को क्या देंगे। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं, ये चीज हम अपने अपने लेसन प्लान में इंक्लूड करते हैं टू मेक आवर लेसन प्लान इफेक्टिव।